हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं प्री मार्केट अपडेट लेके आया हूँ। 9 जून 2026 ट्यूसडे का। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये पूरा मेरा एजुकेशनल चैनल है, आप इसी हिसाब से लें। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लें। आइए चलते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। आज के लेवल्स क्या रह सकते हैं? अगर निफ्टी 23,230 के ऊपर सस्टेन करती है तभी हमने अपसाइड का ट्रेड लेना है, और सस्टेन किया तो 23,282 तक जा सकती है। उसको फर्दर सस्टेन किया तो 23,339 तक आ सकती है, और उसको फर्दर उसके ऊपर सस्टेन करती है तो 23,390 तक निफ्टी आ सकती है। अगर उसको फर्दर सस्टेन करके क्रॉस किया तो 23,442 तक के लेवल दिखा सकती है। अगर उसको फर्दर आती है तो 23,480 तक के लेवल आ सकते हैं। आइए देखते हैं डाउन साइड के लेवल क्या रह सकते हैं। अगर निफ्टी डाउन साइड में 23,103 को काट के सस्टेन करती है डाउन साइड में, तो ये 22,996 तक के लेवल दिखा सकती है। अगर उसको फर्दर डाउन साइड के लिए सस्टेनेबल क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो 22,936 तक आ सकती है। और फर्दर डाउन साइड अगर जाती है तो 22,834 के द्वार खुल सकते हैं। जैसा कि कहता हूँ मैं हर वक्त, 23 नॉन डायरेक्शनल जोन होता है, उसको अवॉइड ही करे तो अच्छा होता है। अगर एक्सपर्ट है तभी ट्रेड लें। ये जो लेवल्स हैं नॉन डायरेक्शनल, 23,065 से 23,230 के बीच में है। इसमें सावधानी पूर्वक ही आप ट्रेड लें। अगर बिग गैप अप या गैप डाउन होता है तो आप आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें, और उसको जिधर काटता है अपसाइड डाउन साइड, उधर ही आपने ट्रेड की संभावना ढूंढनी है। जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से अपसाइड डाउन साइड इस कैंडल को काटेगा, उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बनता है डायरेक्शन का। तो ठीक है, ये थे निफ्टी के लेवल्स। अब हम लोग बैंक निफ्टी में चलते हैं, उसके लेवल्स क्या रह सकते हैं। ये बैंक निफ्टी आ गई। बैंक निफ्टी जब तक 54,363 के ऊपर जाके सस्टेन ना करे तब तक हमने ट्रेड नहीं लेना अपसाइड का। अगर सस्टेन करती है अपसाइड की स्ट्रॉन्ग कैंडल मूव दिखाती है कोई, तभी जाके लिए ट्रेड लेना है 54,523 के लिए। और 54,523 को भी अगर क्रॉस करके निकलती है तो 54,631 तक के लेवल दिखा सकती है बैंक निफ्टी। अगर डाउन साइड के लिए जब तक 53,841 को डाउन साइड के लिए नहीं काटे और सस्टेन नहीं करे, तब तक हम लोग डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। इसके नीचे जाते ही अगर सस्टेनेबल डाउन साइड है तो 53,704 के लेवल आ सकते हैं। अगर उसको फर्दर काटा डाउन साइड गई तो 53,536 के लेवल आ सकते हैं। उसको कभी काटा तो 53,460 के लेवल आ सकते हैं। और नॉन डायरेक्शनल जोन है जो, ये जो नॉन डायरेक्शनल जोन है, इसमें सावधानी पूर्वक अगर आप एक्सपर्ट है तभी ट्रेड लें, नहीं तो नहीं लें। 53,841 से 54,363 के बीच में नॉन डायरेक्शनल जोन है।
अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो आधे घंटे की रेंज को फॉलो करना है। जिधर कन्विक्शन मिले, जिधर डायरेक्शनल वो रेंज तोड़े अप साइड डाउन साइड, उधर ही आपने ट्रेड लेना है। ट्रेड की संभावना ढूंढनी है। किसी भी तरह का फोर्सली ट्रेड मत लीजिए। अगर कोई डायरेक्शन नहीं दिखता है, कोई कन्विक्शन नहीं समझ में आता है तो मत ट्रेड लीजिए। आप वेट एंड वॉच में रहिए। जब तक कि कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है आप ट्रेड में एंटर मत कीजिए। ओवर ट्रेडिंग से बहुत लॉस होता है। ओवर ट्रेडिंग से बचें। अच्छा, तो ये थे बैंक निफ्टी के। अब सेंसेक्स देखते हैं क्या है। सेंसेक्स के लेवल्स क्या रह सकते हैं। ये सेंसेक्स सेंसेक्स जब तक 73,786 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक आपने ट्रेड नहीं लेना है। अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तभी ट्रेड लेना है। 73,937 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर 73,937 को भी क्रॉस किया तो 74,170 के लेवल सेंसेक्स दिखा सकता है। आइए डाउनसाइड भी देखते हैं क्या रह सकते हैं लेवल्स। जब तक 73,297 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटता है तब तक आपने ट्रेड नहीं लेना। अगर सस्टेन करता है डाउनसाइड में लेवल्स तो 73,063 तक के लेवल दिखा सकता है सेंसेक्स। उसको ही फर्दर डाउनसाइड के लिए काटा तो 72,789-90 तक के लेवल आ सकते हैं। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के प्री मार्केट अब लेवल्स। तो फिर इवनिंग के अच्छा, और ये नॉन डायरेक्शनल भी मैं बता दूं। 73,297 से 73,786 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रहेगा सेंसेक्स। इस बीच में आपने अगर एक्सपर्टीज़ है तो ट्रेड लें, नहीं तो मत लें। वेट एंड वॉच में रहें। अगर गैप डाउन या गैप अप होता है तो आधे घंटे की रेंज को फॉलो करें। जिधर डिसाइसिवली काटेगा आपने उधर ही कंफर्मेशन कोई कैंडल आती है काट के निकलने की, तभी ट्रेड लेना है। तो ये थे सारे लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। तो फिर कल इवनिंग में मिलते हैं। आज का क्लोजिंग पे लेवल में किस तरह का मूवमेंट रहा समझने के लिए। ओके, बाय, थैंक्स।